ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए हम सभी मिलकर एक साथ एक नया दिन शुरू करते हैं। आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हर रोज़ की तरह इस दिन को भी स्पेशल बनाते हैं। बाबा की कृपा से हमारा हर दिन, हर त्यौहार बहुत खुशियों से बीता है। हमने हर एक दिन को पूरे आनंद के साथ जिया है। अब आने वाला दिन, आने वाला वक्त कैसा होगा ये हम नहीं जानते। क्या होने वाला है ये भी हम नहीं जानते। तो जो हम नहीं जानते उसके लिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि प्रभु, आने वाले वक्त से हम अनजान हैं। क्या होगा मेरे साथ ये मैं नहीं जानता या फिर नहीं जानती, लेकिन आप तो सब जानते हो ना। आपसे क्या छुपा है। तो हे मेरे साईनाथ बाबा, मुझे वही देना जो मैं संभाल पाऊँ। ऐसी कृपा करना कि कभी किसी गलत रास्ते पर ना जाऊँ। ऐसी कृपा करना कि जो करूँ उसमें सबका भला हो, सबकी भलाई के लिए करूँ। मेरे मन में कभी किसी गलत भाव का प्रवेश ना हो। मेरे मन में कभी कोई गलत भावना ना आए किसी के प्रति। कभी कुछ गलत ना सोचूं, कभी कुछ गलत ना करूं। जो करूं अपने और सबके हित के लिए करूं। सबका भला सोचूं, सबके काम आऊं, किसी की सेवा कर पाऊं, किसी के दुख में उसके साथ खड़े होने की हिम्मत रख पाऊं। रहम नज़र करना मेरे मालिक, क्योंकि आपकी कृपा के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। बाबा, मुझ पर और मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि मैं सोते जागते उठते बैठते आपका ही स्मरण किया करूं। कभी भी एक पल के लिए भी मेरे हृदय से आपका नाम बाबा कभी मैं भूलूं ना। हमेशा आपको याद करते रहें हम। हमेशा दुख में, सुख में, जीवन की हर एक परिस्थिति में हम अपने साईं का नाम स्मरण करते रहें। आपके नाम के सहारे जीते रहें। इतनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। और आने वाली हर एक परिस्थिति में मैं कभी डगमगाऊँ ना, मैं घबराऊँ ना, मैं कभी विचलित ना हूँ। गलती में, जल्दबाजी में कभी कोई गलत कदम ना उठाऊँ। ऐसी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने भगवान के आशीर्वाद से हैं। बहुत कुछ दिया है मालिक ने, बहुत कुछ बख्शा है हम सबको। बहुत सुंदर जीवन, बहुत सुंदर हर एक चीज़ दी है हमें, जिससे हम अपनी लाइफ में हर एक सुख को जी सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़िंदगियां ऐसी भी हैं जो लाइफ में बहुत दुख उनके जीवन में है, चाहे वो अपने शरीर के प्रति हो, मानसिक रूप से हो, जैसा भी हो, बहुत है। लेकिन मालिक ने हमको जो बख्शा है उसके लिए हमारे बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया 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 मेरे साईनाथ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया, जिसके मैं काबिल भी नहीं था वो भी आपने हमें दिया। मुझे उस काबिल बनाया। इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, पर आपने मेरे इस जीवन में आकर मेरा जीवन संवार दिया है देवा। बस इसी प्रकार अपने इस बच्चे पर हमेशा अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना बाबा, क्योंकि इतनी समझ तो नहीं है क्या सही है क्या गलत, पर जैसे जैसे आपका आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर, हम एक चीज़ को समझते जा रहे हैं। तो बस आपसे यही अरदास है सुबह उठकर कि बाबा, मेरा जीवन आपके सहारे है। मेरे शब्द, मेरी वाणी, मेरे विचार और जो भी कुछ मुझसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, वो सब बेहतरीन कर दीजिए बाबा। मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए। मेरी वजह से कभी किसी की ज़िंदगी में दुख ना आए। मेरी वजह से आए तो हर एक ज़िंदगी में सुख, खुशियाँ, मैं किसी की लाइफ में उसका सुकून बन सकूं, उसका सहारा बन सकूं। और मेरे सहारे तो आप स्वयं हो।
आपके रहते मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके रहते मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे मालिक। रहम नज़र करना, इसी प्रकार अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। और इस वक्त जो भी परिवार के सदस्य मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो नए जुड़े हैं इस परिवार से, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जब आप भगवान को महसूस करके कोई काम करते हो ना, तो आपको भगवान साक्षात अनुभव होने लग जाते हैं। आप बस महसूस करना शुरू करो, आपको लगेगा कि उनकी कृपा है आप पर। कि कैसे लगेगा, देखो ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो चीज़ें महसूस की जाती हैं वो खुद से ही पता लगती हैं। उसका अनुभव आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके साथ होता है वही बता सकता है। जिस प्रकार जब किसी को दर्द होता है ना, पीड़ा होती है, तो उस दर्द का अनुभव जितना उस व्यक्ति को है उतना किसी को नहीं है। हाँ, उसके करीबियों को उसका दर्द होगा कि अरे इसको पेन हो रहा होगा, इसको दर्द हो रहा होगा। उसी प्रकार ये खुशियाँ भी जो होती हैं ये महसूस की जाती हैं। भगवान का होना, उनकी कृपा को हम महसूस करते हैं कि बाबा बैठे हैं मेरे साथ, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है तभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो आप फील करना शुरू करोगे तो आपको भगवान भी फील होंगे। आपको लगेगा कि वो आपके साथ साथ हैं। आपको लगेगा कि आप जीवन में बाबा हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। तो बस ज़िंदगी खुशी से जिया करो। खुशियाँ ढूंढनी नहीं पड़ती। अपना मन जब निराश हो तो किसी से शेयर करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि देखो ठीक कोई नहीं कर सकता। ठीक जो कर सकता है वो है हमारा भगवान। आप फील करके बैठो अपने घर के मंदिर में, जब मन परेशान हो सिर्फ बैठो उनके पास, उन्हें देखो, उन्हें निहारते रहो और अपने मन की बातें करो। सबसे पहली बात, जब भी आप उनसे बात करने बैठोगे बातें तो कम होंगी, आपके आंसू ज़्यादा निकलेंगे। हमेशा कभी भी आप महसूस किया ही होगा आपने, आपके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है, और वो जो आंसू होते हैं ना वो प्यार होता है, जो ये जता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। वो आंसुओं से हमारा प्रेम जो है बाबा के प्रति वो दिखता है। वो आंसू नहीं है, वो एक फीलिंग है जो आपको लगता है कि आप जिसको बोल रहे हो वो आपकी बात को सुन रहे हैं। नहीं तो सबके सामने आंसू नहीं आते। वो सोचिए, वो बोलता नहीं है तो आंसू कैसे आते हैं? वो है तभी तो आ रहे हैं ना। अगर वो ना होता तो कैसे बहते ये आंसू? इसलिए हमेशा अपने भगवान का अनुभव कीजिए, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस दुनिया में सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन वो जब खड़ा होता है तो किसी के साथ की आवश्यकता ही नहीं होती। वो साथ है तो किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका मालिक राज़ी हो जाता है ना, तो ये दुनिया वालों को राज़ी होने में वक्त नहीं लगता। इसलिए तनिक भी चिंता मत किया करो, बस उनका नाम लिया करो, सारे काम बनते चले जाएंगे धीरे धीरे। जल्दबाजी में काम नहीं होता, यहाँ सब्र के साथ होता है। इस दरबार में जीत उसी की होती है जो सब्र रखता है, क्योंकि दो ही मंत्र हैं, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी। और जिसने जीवन में इन दो मंत्रों को अपना लिया फिर वो कभी भयभीत नहीं होता, उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके पास श्रद्धा भी है और इंतज़ार करने के लिए सब्र भी। क्योंकि सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको रखना आ गया उसे साईं कृपा तो जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि चिंता बिल्कुल मत करना। मन घबराए तो उनके पास बैठना, उनसे अपनी बातों को बताना, वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर आपको देंगे। कैसे देंगे? तो साईं जी की कृपा सभी पर बनी रहे, हमारी ये प्रार्थना है। और आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन के बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, सभी हेल्दी और हैप्पी रहें, सब खुशियाँ सबके जीवन में आती रहें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जिनको भी मालिक उनका भला करे, उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और उनकी सेहत के लिए आप नाम जाप करें। जिनके फैमिली में अगर कोई तकलीफ़ में है, आप नाम जाप करें, बाबा के सामने बैठें, ऊदी का तिलक लगाओ। ऊदी जल में डालकर पियो, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हो, तो वो भी खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और जिनके पास उदी नहीं है, आप बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा जी मेरे पास उदी नहीं है, किसी न किसी रास्ते से मेरे पास उदी ले आइए, मुझे उदी की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा प्रे करने से भी बहुत सारे भक्तों के पास बाबा ने उदी भेजी है। तो क्या पता साईं की दया हो और आपके पास कहीं ना कहीं से उदी आ ही जाए। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो प्रे कीजिएगा, उदी आ जाएगी। और निराश मत हुआ करिए, साईं जी से बात किया कीजिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे देवा के पास। तो चलिए आज लीला सुनते हैं हम एक प्यारे से भक्त की खुद की आवाज़ में। तो ये लीला हमें सुनाने जा रहे हैं आज रचना जी। तो रचना जी की तरफ से आज बाबा के चरणों में एक सुंदर सी लीला, और भक्ति से श्रद्धा से आइए सुनते हैं। और जिन्होंने बहुत पहले लीला अगर कोई भेजी हुई है, नहीं आई है, तो आप मुझे एक बार फिर से मैसेज कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि हो जाता है कई बार नहीं ध्यान रहता, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार फिर से आज मैसेज डाल दीजिएगा। और आपके पास कोई लीला है तो आप 9878246338 पर हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके द्वारा बताई गई साईं लीला को हम प्रार्थना में शामिल करेंगे, और सभी भक्तों तक ये लीला जब जाएगी तो विश्वास में वृद्धि होगी, श्रद्धा में वृद्धि होगी, बाबा से भक्तों के प्यार में वृद्धि होगी। और उससे आपका क्या भला होगा ये तो बाबा ही जानते हैं, क्योंकि देने वाले तो साईं हैं। हम तो जस्ट प्रेयर करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और जीने की एक कोशिश करते हैं खुशी से। तो चलिए रचना जी की द्वारा बताई गई लीला को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। नमस्कार अनु जी, मेरा नाम रचना है। मैं तंजानिया में रहती हूँ, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ओम साईं राम। सभी साईं परिवार वालों को मेरा ओम साईं राम। मैं आपके साथ इस परिवार के साथ इस साल फरवरी से जुड़ी हूँ। मैं आपकी बहुत सारी लीलाएं सुनती, मैंने बहुत सारी लीलाएं सुनी इस परिवार में, बहुत कुछ सुना। अच्छा लगता है सबकी लीला सुन के। ऐसा लगता है मेरे साथ भी बहुत लीलाएं हुई, पर कभी ऐसे लगता था कि जैसे मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैंने कुछ नहीं, इतना मैं इतनी सेवा जैसा मेरे से थोड़ा बहुत होता है मैं वैसा ही कर पाती हूँ, सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। पर जितना भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, नहीं अभी बहुत है, लोग बहुत कुछ करते हैं, लोग कितनी तरह तरह की काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं बाबा जी के पास। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उतनी नहीं हूँ कि मुझे भगवान, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे को नहीं कर सकता। पर जब से मैंने इस परिवार से जुड़ी और सुना, तो सबकी लीलाएं सुनी, तो मुझे लगा नहीं, मेरी तरह और भी लोग हैं और ये छोटी छोटी लीलाएं हो सकती हैं, सबके साथ हो सकती हैं। तो ऐसे ही आज 7 नवंबर है, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो मैं जब आपसे पहले जुड़ी थी तो उसमें नाम आते थे, जन्मदिन के लिए नाम आते थे, आप उसको प्रेयर में लेते थे। तो मैंने भी अपने सिस्टर का, अपनी बेटी का एक बार नाम दिया था। उसके बाद फिर ये नाम वाला बंद कर दिया, जो सही है, कभी कभी किसी का नाम रह जाता है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं था। बट जब आज सुबह मैं उठी और मेरे बिस्तर के पास वहाँ बाबा जी की फ़ोटो, मैं उठती हूँ सुबह उनको देखती हूँ, तो मैंने उठ के ऐसे कि काश वहाँ पे मेरे पति का नाम भी जाता, उनको भी दुआएं मिलती। पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे आपने नाम ले दिया, सबने परिवार ने कर दिया, तो ऐसा मतलब कि सब सब भगवान ने ही उनको विश कर दिया, ऐसा वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे ही मैं बात कर रही थी कि हाँ काश ऐसा होता। और मैं जैसे हमारे और आपके टाइम में फ़र्क है, जैसे हम 2.5 घंटे पीछे चल रहे हैं और आप इंडिया आगे चल रहा है। तो मैं जब उठती हूँ तब तक आपका वो आ गया होता है, प्रार्थना आ चुकी होती है। तो मैंने जब प्रार्थना खोली और मैं जब सुनने लगी, तो आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि आज उस दिन वीरवार भी है, मतलब आज 7 नवंबर है, आज ही मैं डाल रही हूँ, और आज वीरवार भी है। तो आपने बोला आज वीरवार है, और आज वीरवार का शुभ दिन है, और आज जिस जिसके जन्मदिन है उनको बहुत, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी भगवान ने सुन ली। आपने इतनी अच्छी विश किया, बोला कि सबको जिसका भी आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे ऐसे ये भगवान मुझे प्रमाण दे रहे हैं कि देखो, लीलाएं सबके साथ हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो अनु जी, मुझे आपकी बातें सुनना, आपके आप जो भी आप वीडियो डालते हैं उनको सुनना, मैं हर वीडियो तो नहीं सुन पाती हूँ, पर प्रार्थना में ज़रूर सुनती हूँ
आपकी, और जो जितना हो सकता है मैं उतना सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के भाव देखते, ऐसे लगता है, पहले लगता था हम तुच्छ, कभी लगता है कि हम करते हैं, अब लगता है भगवान के तो कितने भगत हैं, कितना कितने लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, कितना भगवान ने सबको बांध रखा है। साईं बाबा जी ने सबको बांधा हुआ है अपने साथ, सब पर कृपा करते हैं, किसी की झोली खाली नहीं रखते। मुझे जो मैंने चाहा, बोला, माँगा, भगवान ने सब दिया है मुझे, ऐसा नहीं बोलूँगी। हाँ, आदमी हैं, उनकी चाहतें, चीज़ें बढ़ती रहती हैं, वो कभी कम नहीं होती हैं। वही अपने को एक चीज़ में संतुष्ट रखना कि नहीं, हम खा रहे हैं, हमें किसी के दूसरे की तरफ देखना नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपकी से जुड़कर, मुझे और भी सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे जुड़कर। इस परिवार से जुड़कर, इनकी लीलाओं को सुनकर बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत प्यार हमारी तरफ से। धन्यवाद अनु जी। तो बहुत 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 शुक्रिया रचना जी आपका। बहुत ही सुंदर सी लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है। बहुत खुशी हुई सुनकर। और सच में बाबा तो सबकी सुनते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारे सवालों का जवाब देते हैं। और जब भी हमको तकलीफ़ होती है तो वो किसी न किसी रास्ते से हमारी तकलीफ़ों को भी कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आप भी बाबा पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो विश्वास रखता है उसकी मन्नत हो, इच्छा हो, जो भी कह लो, वो पूरी होने में वक्त बहुत कम लगता है। अब देखो, रचना जी के मन में था कि नाम आ जाए, तो साईं जी ने कहीं ना कहीं से उनको ये सुनवा ही दिया कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नाम रीज़न तो आपको पता ही है क्यों नहीं हम लेते हैं, कि कई बार कुछ भूल जाते हैं तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि उनका लिया था, हमारा नहीं लिया। क्योंकि कई बार हमसे भी गलती हो जाती है देखने में, कई बार नहीं देख पाते, ध्यान से उतर जाता है। तो इस चक्कर में अगर सबका ही नहीं लेंगे तो वो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि किसी का ही नहीं लिया गया। ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आप हमारी इस समस्या को समझते होंगे। तो चलिए आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और प्रार्थना, बाबा के चरणों में अरदास, और आज के दिन को शुरू करने के लिए एक विनती 11 वचनों के साथ। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, अपना आशीर्वाद सदैव इस परिवार पर बनाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की हम दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।